हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आ गया हूँ दोबारा अपना वीडियो लेकर के। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट। होस्टिंग अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जावास्क्रिप्ट में एक अच्छा कोड लिखने के लिए हमें होस्टिंग के ऊपर बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। और मैंने देखा है कि ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरव्यूज ऑल्सो। तो इंटरव्यूज में भी दिस इज वन ऑफ द हॉट टॉपिक विच इंटरव्यूअर इज ऑलवेज वांटिंग टू आस्क। तो बिलीव मी फ्रेंड्स, अगर आप लोग ये वीडियो देख लोगे तो होस्टिंग को लेकर के कभी भी डाउट नहीं आएगा जावास्क्रिप्ट में। सो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना सो दैट आपको समझ में आए कि होस्टिंग बेसिकली जावास्क्रिप्ट में चलती कैसे है और होस्टिंग बेसिकली होती कैसे है, होता क्या है बेसिकली होस्टिंग का कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो friends, basically instead of showing the ppts and the static data, हमें बेसिकली आई ऑलवेज ट्राई टू मेक अ प्रोग्राम अराउंड द कॉन्सेप्ट्स एंड देन वी विल सी हाउ इट वर्क्स। तो फ्रेंड्स, इफ़ यू ऑब्जर्व लाइक इन जावास्क्रिप्ट, अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो अगर हम इस तरीके से लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, मैंने यहाँ पे वी एस कोड खोला हुआ है, एक एडिटर है। इट्स अप टू यू, आपको कौन सा एडिटर पसंद है, आप अपनी एडिटर की चॉइस के हिसाब से अपना एडिटर यहाँ पे खोल सकते हो। अगर लेट से मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग ए एंड देन I say where a equals to 10, राइट। सो इस केस में मतलब जावास्क्रिप्ट में बेसिकली अगर हम इस कोड को देखें तो ये बहुत ही वियर्ड सा कोड लगेगा देखने में, क्योंकि हम बेसिकली वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं बट उसको डिफाइन एंड डिक्लेयर एंड इनिशलाइज जो है बाद में कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बेसिकली किसी और लैंग्वेज बैकग्राउंड से हैं तो वी विल ऑलवेज थिंक कि ये प्रोग्राम जो है ब्रेक हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। इस केस में भी इस प्रोग्राम का आउटपुट जो होगा वो अनडिफाइंड आएगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि क्या वाकई में इस प्रोग्राम का आउटपुट अनडिफाइंड आता है, और अगर आता है तो हम देखेंगे बेसिकली कि ऐसा कैसे हुआ। तो इंडेक्स डॉट एचटीएमएल आप देखोगे तो सी के अंदर टेस्ट ड्राइव के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल नाम की फाइल बनी हुई है। तो लेट्स मूव टू सी ड्राइव and then go to test and then we will try to open this file which we have just created here। अब जैसे दोस्तों मैंने बताया है कि अगर हमें कुछ भी कंसोल रिलेटेड या कोडिंग रिलेटेड कुछ काम करना होता है जावास्क्रिप्ट में, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्रोम का डेव टूल खोलते हैं। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो मिस कर दी है जहाँ पे हम डिबगिंग की बात करते हैं जावास्क्रिप्ट में, तो आप मेरी प्लीज़ पुरानी वीडियोज़ भी देख सकते हो। अब अगर हमें यहाँ पे डेव टू लॉन्च करना होता है तो हम बेसिकली क्रोम के टैब पे राइट क्लिक करते हैं और इंस्पेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद बेसिकली हम यहाँ पे कंसोल वाले ऑप्शन पे जाते हैं, जहाँ पे हमें कंसोल लॉग्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग देख सकते हो, लेट मी इंक्रीज द साइज ऑफ दिस विंडो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनडिफाइंड प्रिंट हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये प्रोग्राम ब्रेक नहीं हुआ, इस प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है, विदाउट एरर ये प्रोग्राम जो है चल गया। ऐसा कैसे हुआ, राइट। सो फ्रेंड्स, ऐसा बेसिकली होस्टिंग के कॉन्सेप्ट के कारण हुआ कि जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि होस्टिंग जावास्क्रिप्ट में होती क्या है और कैसे चलती है। तो होस्टिंग बेसिकली फ्रेंड्स ये बोलती है कि अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके किसी भी वेरिएबल को अगर आप डिक्लेयर करते हो या डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करते हो, तो उसका डिक्लेरेशन जो होता है, जिस ब्लॉक में आपने उसको डिक्लेयर किया है, इनिशियलाइज किया, उस ब्लॉक के टॉप पे चला जाता है। मैं दोबारा से अपने वर्ड्स रिपीट कर रहा हूँ कि इन जावास्क्रिप्ट अगर आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, इनिशियलाइज करते हो, तो जिस ब्लॉक में आपने उसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज किया हुआ है, उस ब्लॉक में उसका डिक्लेरेशन उस टॉप पे चला जाता है। तो जैसे अगर मैं इसकी बात करूँ, इस प्रोग्राम की बात करूँ, तो यहाँ पे जो ब्लॉक होगा ये ग्लोबल ब्लॉक हो गया, क्योंकि ये डिक्लेरेशन किसी फंक्शन के अंदर नहीं हुआ है। अगर मैं किसी फंक्शन के अंदर इस वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज करता तो फंक्शन जो बेसिकली फंक्शन का जो ब्लॉक था उसके टॉप पे इसका डिक्लेरेशन मूव हो जाता। बट इस केस में क्योंकि हम ग्लोबल स्कोप की बात कर रहे हैं, तो इसका डिक्लेरेशन जो था टॉप पे मूव हो जाएगा और उसके बाद वैल्यू जो है यहाँ पे इनिशियलाइज होगी। दैट मीन्स कि अगर मैं इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन की बात करूं, तो जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मैं बताता हूं कि इसको जावास्क्रिप्ट बेसिकली कैसे इंटरप्रेट करेगा। तो इस केस में क्या होगा, ऐसे लगा लो, लेट मी remove this, okay। So
आप एज्यूम करो कि कोड आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, टॉप पे ए को डिक्लेयर करेगा एंड देन कंसोल डॉट लॉग ए करेगा, राइट, एंड देन ए इक्वल्स टू 10 करेगा। तो अगर आप ऐसे देखो तो ये 2 लाइन का जो कोड है बेसिकली ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा रन टाइम पे। तो आपने कोड लिखा था दिस वन, राइट, और ये इंटरनली कन्वर्ट हुआ दिस इन दिस वे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने वेर ए इक्वल्स टू 10 लिखा, तो वेर ए मतलब जो वेरिएबल ए है इसका डिक्लेरेशन जो है वो टॉप पे चला गया, इस ब्लॉक के टॉप पे चला गया, इस ब्लॉक की सबसे पहली लाइन जो है ये बन गई। उसके बाद उसका इनिशियलाइजेशन बेसिकली जहाँ पे आपने उसको इनिशियलाइज किया उसका इनिशियलाइजेशन यहीं पे होगा और बेस में कंसोल लॉग है जो भी है वॉटएवर है वो एग्जीक्यूट होगा। तो अब आप देख सकते हो कि अगर ये प्रोग्राम 2 लाइन का प्रोग्राम इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा तो इट्स बट ऑब्वियस कि इसका आउटपुट क्या आएगा, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि डिक्लेरेशन मूव हुआ है, इनिशियलाइजेशन मूव नहीं हुआ। इनिशियलाइजेशन वही होगा जहां पे था बट डिक्लेरेशन टॉप पे जाएगा। इसका मतलब अगर जावास्क्रिप्ट में आप किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो बट उसमें कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते हो तो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू अनडिफाइंड होती है, राइट। तो यही रीजन है कि यहाँ पे हम अनडिफाइंड दिख रहा है, राइट, गॉट माय पॉइंट। सो इस तरीके से जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग चलती है। तो होस्टिंग दोस्तों क्या बोलती है, होस्टिंग ये बोलती है कि अगर आपने किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करके इनिशियलाइज किया है या डिक्लेयर किया है तो उसका डिक्लेरेशन ऑलवेज उस ब्लॉक के टॉप पे मूव हो जाता है जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, राइट। तो ये एक पहला एग्जांपल था जहां पे हम होस्टिंग को देख सकते हैं कि होस्टिंग कैसे हो रही है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल जैसे दोस्तों मैंने बताया था कि अगर आप किसी फंक्शन के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हो तो होस्टिंग कैसे चलेगी। तो सेम प्रिंसिपल है, मैं बताता हूँ। तो जैसे हमने लिखा फंक्शन, लेट से मैंने एक मेथड बना दिया प्रिंट नंबर, and then what I do, I just say console dot, right, and then I say where a equals to 10, right, and just below to this function I just try to call this function, simple। दोस्तों इस केस में भी आप देख सकते हो कि अब हमने क्या करा है। अब इस केस में क्या है कि अब ये जो बेसिकली वेरिएबल है ये हमने एक फंक्शन के अंदर डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया है, इसको हमने ग्लोबल स्कोप में इनिशियलाइज नहीं किया है, राइट। तो अगर हमने इस फंक्शन के अंदर किया मतलब इसका स्कोप जो होगा वो, उसका जो स्कोप होगा बेसिकली वो फंक्शन लेवल पे होगा। इसका मतलब जैसे मैंने बताया था कि होस्टिंग का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो डिक्लेरेशन होता है वो बेसिकली जिस ब्लॉक में आपने उसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, उस ब्लॉक के टॉप पे मूव हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हम पहले इस प्रोग्राम के आउटपुट को देखते हैं तो फ्रेंड्स बताओ इस बेसिकली इस केस में आउटपुट क्या होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, इस केस में भी आउटपुट क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। लेट मी रन दिस प्रोग्राम अगेन, अनडिफाइंड, हियर यू कैन सी द कोड आल्सो, राइट। अनडिफाइंड आया, क्यों अनडिफाइंड आया, ओके, सो लेट मी टेल यू। अब इस केस में भी क्या होगा कि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली ये किस तरीके से इंटरप्रेट होगा, वेयर ए, बेसिकली इसका जो डिक्लेरेशन होगा टॉप पे मूव होगा, देन जो भी आपकी लाइंस हैं वो एज इट इज चलेंगी, कंसोल ए, राइट, एंड देन बेसिकली इसका आएगा इनिशियलाइजेशन। सो इस तरीके से ये कोड आपका इस तरीके से कन्वर्ट होगा और एग्जीक्यूट होगा, और यही रीजन है कि यहाँ पे अनडिफाइंड आएगा, राइट। एक एग्जांपल और देखते हैं जहाँ पे दोस्तों आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, बट अगर आपने इस प्रिंसिपल को समझ लिया है तो आई बिलीव कि अब आप लोग कहीं भी बेसिकली जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग को लेकर के कंफ्यूज नहीं होगे। सो लेट मी पुट वन मोर एग्जांपल हियर। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिखा लेट से वेयर a equals to 10, or let's say I say console dot log a, and then where a equals to 10, and then I say function print number, right, and then I say console dot log a, and then if I say where a equals to 10, and then I call this function, simple। यहाँ पे अगर कोड आप देखोगे तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा होगा, बट अगर आपने होस्टिंग के कॉन्सेप्ट को अभी समझ लिया है तो उसको आप बहुत इजीली बता दोगे कि इस केस में इसका आउटपुट क्या होगा। सो फ्रेंड्स
यहाँ पे भी आपको करना क्या है, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से कोड, होस्टिंग का कोड कन्वर्ट होता है, वैसे आपको बेसिकली वही कन्वर्जन यहाँ पे ट्राई करना है, अप्लाई करने का, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, राइट। तो अगर मैं हाई लेवल पे देखूँ तो इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, अनडिफाइंड एंड अनडिफाइंड। इसका भी अनडिफाइंड आएगा और इसका भी अनडिफाइंड आएगा। सो पहले देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है। अगर होता है देन वी विल सी कि कैसे कैसा हुआ। सो ब्राउजर पे चलते हैं एंड लेट्स रिफ्रेश। Here you can see undefined undefined. Let me check the source. Source में वही कोड है जो हमने वहां पे लिखा हुआ, राइट, undefined, राइट। अब देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। सिंपल होस्टिंग का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि डिक्लेरेशन जो होता है वो जिस ब्लॉक में आपने उसको डिक्लेयर इनिशियलाइज किया, उस ब्लॉक के टॉप पे मूव हो जाता है। तो इस केस में ग्लोबल ब्लॉक है, ग्लोबल स्कोप है आईकुड से। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका डिक्लेरेशन जब ये एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से कोड इस तरीके से कन्वर्ट होगा इंटरनली, वेयर ए एंड देन कंसोल डॉट लॉग ए एंड देन ए इक्वल्स टू एन, राइट। अभी के लिए मैं लाइन हटा दे रहा हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे भी क्या होगा, अब देखो यहाँ पे बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे आपने इस वेरिएबल को डिक्लेयर इनिशियलाइज किया इस फंक्शन के अंदर, है ना। तो इसका ब्लॉक बेसिकली ये होगा ना, जिसके अंदर आपने इसको डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किया है। तो जब ये बेसिकली कोड एग्जीक्यूट होगा तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा, वेयर ए इक्वल्स टू वेयर ए एंड देन console dot log a and then a equals to, let's say, सिंपल। अगर आप लाइन्स को देखोगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि यस, यहाँ पे वेयर ए था तो यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ इनिशियलाइज अभी हुई नहीं है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, अनडिफाइंड होगी। उसके बाद वैल्यू आ गई। फिर जब अगली लाइन आई प्रिंट नंबर, जब हमने इस फंक्शन को कॉल किया तो कंट्रोल इसके अंदर गया। इसमें भी बेसिकली हमने वेयर ए को पहले डिक्लेयर किया है, तो सिंपल है, अगर इसमें वैल्यू इनिशियलाइज नहीं हुई है तो यहाँ पे अनडिफाइंड प्रिंट होगा एंड देन बेसिकली वैल्यू इनिशियलाइज होगी, राइट। So this is the concept of hosting in JavaScript, friends. So I believe ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा होस्टिंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। सो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लाइक्स करो। एंड अगर आपको इसके अराउंड कोई और डाउट भी आता है तो प्लीज़ बॉटम में आप लोग देखोगे कमेंट्स का सेक्शन होता है, तो कमेंट्स डालें और मैं बेसिकली ट्राई करूँगा आपके कमेंट्स पे रिप्लाई करने का। सो प्लीज़ फ्रेंड्स डू दैट, ओके। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर।